दोस्तों, जरा एक सेकंड रुकिए और अपने दिमाग में वो ठंडा ठंडा मीठा सा आम का जूस सोचिए जो आपने कल या आज ही पिया होगा। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपको सच में पता है कि ये आम का जूस बनता कैसे है? क्या वही ताजा पीला सुनहरा आम इसमें इस्तेमाल होता है जो आप बाजार में देखते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे जानकर आप अगली बार जूस पीने से पहले 2 बार सोचेंगे? यहीं से इस वीडियो की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि आज हम सिर्फ जूस कैसे बनता है ये नहीं बताएंगे। आज हम उस फैक्ट्री के अंदर जाएंगे जहां हर दिन हजारों लीटर मैंगो जूस तैयार होता है। और यकीन मानिए, जैसे ही आप वो काले पीले दबे हुए आम देखेंगे जो कन्वेयर बेल्ट पर चलते हैं, आपके दिमाग में एक ही सवाल गूंजेगा, क्या ये वही आम है जो आपकी अब तक की सोच तोड़ देगा? अब एक और डरावनी बात, आपने सुना होगा कि सड़ा हुआ आम खाना मतलब कैंसर को न्योता देना। तो सवाल उठता है, अगर सड़ा हुआ आम इतना खतरनाक है तो फैक्ट्री में इसका क्या होता है? क्या ये जूस आपकी सेहत के लिए सुरक्षित है या सिर्फ एक मीठा सा भ्रम? लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, आम की छंटाई से लेकर वॉशिंग, पल्प निकालने, हीट ट्रीटमेंट और पैकिंग तक। हर लाइन, हर सीन आपको इस सच्चाई के और करीब ले जाएगा, क्योंकि जब सच सामने आता है तब फैसला आपका होता है, पीना है या नहीं। तो वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि जो आप आगे देखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारे साथ जुड़े लोग कहां-कहां से ये फैक्ट्री की सच्चाई देख रहे हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही असली अंदर की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब देर किस बात की, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर बूंद की कहानी शुरू होती है यहाँ, सूरज की पहली किरण के साथ। ये हाथ जानते हैं कि कौन सा फल सबसे उत्तम रस देगा। एक एक करके भविष्य का स्वाद इकट्ठा किया जा रहा है। हर टोकरी में सिर्फ फल नहीं, बल्कि मेहनत और उम्मीद का वजन है। ये सफर है खेत की ताजगी से फैक्ट्री की आधुनिकता तक का। यहां छोटी छोटी मेहनतें एक बड़े मकसद के लिए एक हो जाती हैं। सोने की ये नदी अब अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, सिर्फ बेहतरीन फल ही आगे बढ़ेगा। अब ये मजबूत कंधे इस स्वाद को उसकी अगली मंजिल तक ले जाएंगे। धीरे धीरे ट्रैक्टर ताजे फलों के खजाने से भर रहा है। खेत का काम पूरा हुआ, अब ये कच्चा सोना फैक्ट्री की राह पर है। हर गांठ एक वादा है कि ये ताजगी अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेगी। इस इंजन की गड़गड़ाहट एक नए सफर की शुरुआत का संगीत है। खेत की धूल पीछे छूट रही है और फैक्ट्री का रास्ता सामने खुल रहा है। हर मील के साथ ये फल अपने नए रूप के करीब आ रहा है। कच्ची जमीन से पक्की सड़क तक ये बदलाव की पहली निशानी है। मंजिल अब दूर नहीं, वो रही फैक्ट्री जहां जादू होने वाला है। और इस तरह हजारों आमों का सफर अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है। खेत की दुनिया पीछे रह गई, अब ये आम एक नई औद्योगिक दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। हर मोड़, हर इमारत एक बड़े और जटिल तंत्र का हिस्सा है जो स्वाद को बदलने के लिए बनाया गया है। यहां सटीकता ही सब कुछ है। हर गाड़ी अपनी सही जगह पर रुकती है, सही समय पर। इंजन का शोर थमते ही फैक्ट्री की अपनी धुन सुनाई देने लगती है। काम का अगला चरण शुरू होने वाला है। पर्दे के हटते ही खेत का सुनहरा खजाना अब फैक्ट्री की रोशनी में चमक रहा है।
यहां इंसान और मशीन एक साथ काम करते हैं, गति और कुशलता के एक बेहतरीन तालमेल में। पहला भार उठता है। यह सिर्फ एक बक्सा नहीं, बल्कि हजारों गिलासों का भविष्य है। गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाते हुए यह फल अपनी परिवर्तन यात्रा पर ऊपर उठता है। हर मशीन को अपना रास्ता पता है। यह फोकलिफ्ट अब इन आमों को उनकी नियति की ओर ले जा रहा है। यह है पहला दरवाजा। इसके आगे आम सिर्फ एक फल नहीं रहेगा। और अब वो पल जब प्रकृति की देन टेक्नोलॉजी के हाथों में सौंप दी जाती है। ये सोने की नदी अब फैक्ट्री के दिल में समा रही है, जहां इसका असली सफर शुरू होगा। एक चक्र पूरा हुआ। यह खाली बक्सा नए फल लाने के लिए वापस जाएगा। ये प्रक्रिया बिना रुके, बिना थके चलती रहती है, जब तक कि आखिरी आम भी अपनी यात्रा शुरू न कर दे। आखिरी खेत से लाया गया हर एक फल अब फैक्ट्री के हवाले है। एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। ये खाली ट्रैक्टर नए सफर पर निकलेगा, जबकि आमों का सफर अंदर जारी है। अब हम फैक्ट्री के अंदर हैं, जहां विज्ञान और प्रकृति मिलकर उस स्वाद को जन्म देंगे जिसे आप जानते हैं। यह है वो भूल भुलैया, जहां हर आम को अपनी अशुद्धियों से मुक्त होकर एक नए रूप में ढलना है। फैक्ट्री के अंदर हर फल का पहला स्वागत पानी से होता है, शुद्धिकरण की पहली प्रक्रिया। यहां खेत की सारी धूल और मिट्टी धुल जाती है और हर आम एक नई शुरुआत के लिए तैयार होता है। पानी की तेज धारें यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी अशुद्धि आगे न बढ़े। अब ये आम अपने असली चमकीले रूप में हैं, अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे इंसानी निगरानी है, जो टेक्नोलॉजी को सही दिशा देती है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, यह एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म है, जिसकी नसें स्टील से बनी हैं। इस नियंत्रित वातावरण में हर एक चीज अपनी जगह पर है, हर प्रक्रिया अपनी गति से चलती है। ऊंचाई पर इन आमों को गुरुत्वाकर्षण की मदद से अगली प्रक्रिया में भेजा जाएगा। टेक्नोलॉजी के बाद अब आती है इंसानी पारखी नजर की बारी, जो किसी भी मशीन से ज्यादा तेज है। हर आम को परखा जाता है। कोई भी दाग, कोई भी कमी इस नजर से बच नहीं सकती। ना है। यह वो अनुभव है जिसे सालों की ट्रेनिंग ने तराशा है। केवल सर्वश्रेष्ठ ही आगे बढ़ता है। जो भी उत्तम नहीं, उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। यह हाथों का एक सिम्फनी है, जो गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करती है। जांच और परख के बाद ये चुने हुए फल अब अपने असली परिवर्तन के लिए तैयार हैं। अब वो चरण आता है जहां आम के दिल यानी गुठली को उसके गूदे से अलग किया जाएगा। हर मशीन का अपना एक ऑपरेटर होता है, जो उसके प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है। इस टेल की दीवारों के पीछे एक शक्तिशाली प्रक्रिया चल रही है, जो फल को उसके सार में बदल रही है। यहां आम दो हिस्सों में बंट जाता है, एक जो रस बनेगा और दूसरा जो बीज बनकर रह जाएगा। ये है आम का असली सार, उसका दिल। अब ये गूदा अपनी अगली शुद्धिकरण यात्रा पर है। यहां गूदे को और भी महीन किया जाता है, ताकि उसमें कोई रेशे न बचें और स्वाद बिल्कुल मुलायम हो। यह है उस उत्तम स्वाद का रहस्य, एक बिल्कुल रेशम जैसी बनावट। हर बैच की गुणवत्ता को जांचना जरूरी है। स्वाद में कोई भी कमी मंजूर नहीं। यह यात्रा है प्रोडक्शन फ्लोर की गर्मी से लैब के शांत और नियंत्रित वातावरण तक। यहां विज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि हर बूंद का गाढ़ापन बिल्कुल सही हो। मिठास जो प्रकृति ने दी है,
उसे विज्ञान से परखा जाता है। जांच में पास होने के बाद ये गूदा अब अपने अस्थायी घर में जमा होने के लिए तैयार है। इन विशाल टैंकों में हजारों लीटर आम का गूदा मिलाया और एक समान किया जाता है। यह धीमा मंथन सुनिश्चित करता है कि हर बूंद का स्वाद और गाढ़ापन एक जैसा हो। स्वाद को ताजा रखने के लिए तापमान पर नियंत्रण रखना सबसे जरूरी है। हर कदम, हर आंकड़ा दर्ज किया जाता है, कुछ भी नजरअंदाज नहीं होता। अब यह शुद्ध और ठंडा गूदा अपनी अंतिम यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार है। गति और मात्रा सब कुछ पूरी सटीकता से नियंत्रित किया जाता है। अब वो समय है जब आम का गूदा अकेला नहीं रहेगा। अब इसमें दूसरे तत्व मिलाए जाएंगे। यहां एक गुप्त रेसिपी के अनुसार आम के गूदे का रूपांतरण जूस में शुरू होता है। कहानी का मुख्य पात्र आम का गूदा मंच पर आ चुका है और अब शुद्ध पानी का मेल जो इस गाढ़े अमृत को एक ताजगी भरे रस में बदलेगा। अब इसमें मिलाई जाती है हल्की सी मिठास जो आम के स्वाद को और भी उभारती है। इस बवंडर में सारे तत्व एक हो जाते हैं, एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं जिसका हर कण एक समान हो। यह है इस पूरी प्रक्रिया का दिमाग, जहां से हर मशीन को नियंत्रित किया जाता है। हर बूंद में सही मात्रा। यह डिजिटल रेसिपी सुनिश्चित करती है कि स्वाद कभी न बदले। और अंत में सेहत का स्पर्श जो इस स्वाद को और भी बेहतर बनाता है। मिश्रण तैयार है, लेकिन इसे उत्तम बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। यह मशीन इस जूस पर जबरदस्त दबाव डालेगी, इसकी बनावट को हमेशा के लिए बदलने के लिए। इस दबाव के कारण जूस के कण टूटकर इतने महीन हो जाते हैं कि ये कभी अलग नहीं होंगे और इसका एहसास रेशम जैसा हो जाता है। अब ये जूस अपनी सबसे बड़ी चुनौती के लिए तैयार है, आग और बर्फ की परीक्षा। यहां गर्मी का खेल शुरू होता है। स्वाद को बचाने के लिए हर कीटाणु को खत्म करना होगा। स्टील की पतली दीवारें गर्मी को तेजी से पार करने देती हैं, जूस को जलाए बिना उसे गर्म करती हैं। बस कुछ सेकंड के लिए जूस को तेज गर्मी में रखा जाता है। यह है फ्लैश पाश्चुरीकरण। यह कुछ सेकंड का सफर सबसे महत्वपूर्ण है। इसी दौरान गर्मी अपना काम करती है। 15 सेकंड, बस उतना ही समय लगता है जूस को सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला बनाने के लिए। गर्मी का काम खत्म। अब उतनी ही तेजी से इसे ठंडा किया जाता है ताकि ताजगी बनी रहे। आग और बर्फ की परीक्षा पूरी हुई। अब यह सिर्फ जूस नहीं है, यह एक वादा है स्वाद का, शुद्धता का और ताजगी का। अपनी अंतिम तैयारी के बाद यह जूस अब बोतलों में भरने के लिए तैयार है, अपने आखिरी सफर की शुरुआत के लिए। हर भरी हुई बोतल की कहानी एक खाली बोतल से शुरू होती है जो अपने मकसद का इंतजार कर रही है। भरने से पहले आखिरी सफाई। हवा का तेज झोंका यह सुनिश्चित करता है कि बोतल के अंदर कुछ भी न हो। अब ये बोतलें तैयार हैं उस सुनहरे अमृत को अपनाने के लिए जिसका वे इंतजार कर रही थीं। यह है फैक्ट्री का दिल, जहां गति और सटीकता का अद्भुत संगम होता है। 1 सेकंड से भी कम समय में खालीपन भर जाता है। यह है आधुनिक इंजीनियरिंग का जादू। हर बोतल में हर बूंद गिनी जाती है, न एक कम न एक ज्यादा। अब ये सिर्फ बोतलें नहीं, ये ताजगी के वादे हैं जो अपने अंतिम सील के लिए तैयार हैं। हर कहानी का एक अंत होता है और इस बोतल की कहानी एक ढक्कन के साथ पूरी होगी।
ये सील एक गारंटी है कि अंदर की ताजगी बाहर की दुनिया से सुरक्षित रहेगी। सील लग चुकी है। अब ये बोतलें अपनी पहचान पाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। लेबल लगने से पहले हर बोतल को पूरी तरह से सुखाया जाता है। बिना नाम के कहानी अधूरी है। अब समय है इन बोतलों को अपनी पहचान देने का। एक पल में ये एक साधारण बोतल से एक ब्रांड बन जाती है। यह है वो रूप जिसे दुनिया जानती है, एक पहचान जो भरोसे का प्रतीक है। हर बोतल अपनी कहानी लेकर चलती है। ये कब बनी और कहां बनी। इंसानी आंखों के बाद अब मशीनी आंखें अंतिम जांच करती हैं। कोई भी कमी कितनी भी छोटी क्यों न हो, बर्दाश्त नहीं की जाती। केवल परफेक्शन ही आगे बढ़ता है। एक एक करके ये बोतलें अब एक साथ आ रही हैं, एक बड़े समूह में अपने अंतिम सफर की तैयारी के लिए। यहां बोतलों का सागर अब धाराओं में बदल रहा है, हर धारा अपनी मंजिल की ओर। अब ये आम का जूस अकेली बोतलें नहीं, एक टीम है, एक साथ, एक पैक में। ये प्लास्टिक का आवरण अभी ढीला है, लेकिन गर्मी इसे आम के जूस के लिए एक मजबूत कवच बना देगी। गर्मी की ये परीक्षा इस आम के जूस को मजबूती और चमकदार पहचान देती है। एक एक करके आम के जूस के ये पैक अब एक बड़ी सेना का हिस्सा बनने को तैयार हैं। यह है इस फैक्ट्री का महायोद्धा, आम के जूस को संभालने वाला। इसकी पकड़ मजबूत है, फिर भी आम के जूस के लिए पूरी तरह सुरक्षित। गुरुत्वाकर्षण को मात, इस बार आम के जूस के साथ। ये रोबोटिक बैले है जहां आम का जूस नृत्य करता है। Slowly, an impenetrable fortress of mango juice is prepared. और अब आता है फैक्ट्री का आत्मनिर्भर सैनिक, जो अपना रास्ता खुद जानता है। एक जिम्मेदारी पूरी हुई और दूसरी शुरू हुई। यह फैक्ट्री की नसों में बहने वाले रक्त की तरह है, जो माल को वहां पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत है। यहां यह किला अपनी सुरक्षा की अंतिम परत पाएगा। यह घूमता हुआ मंच इस किले को चारों ओर से सुरक्षित करने की तैयारी है। अब शुरू होगा सुरक्षा का अंतिम घेरा। यह प्लास्टिक का जाल इस माल को दुनिया के किसी भी कोने तक सुरक्षित पहुंचाएगा। चोटी पर यह अंतिम परत सुनिश्चित करती है कि ऊपर से भी कोई छेड़छाड़ न हो। एक पल में यह सुरक्षा का घेरा पूरा और सील हो जाता है। हर किले का वजन किया जाता है। यह अंतिम जांच है कि अंदर सब कुछ पूरा है। यह है इस पूरे किले का पहचान पत्र, इसकी यात्रा का पासपोर्ट। हर जानकारी साफ और सटीक, ताकि इसका सफर बिना किसी रुकावट के पूरा हो। एक चक्र पूरा हुआ। यह अब सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक शिपमेंट है। प्रोडक्शन लाइन का अंत, अब वेयरहाउस की कहानी की शुरुआत है। अब यह उत्पाद फैक्ट्री के शोर से निकलकर भंडारण के शांत साम्राज्य में प्रवेश करेगा। यह है आधुनिक भंडारण का कैथेड्रल, जहां हजारों टन माल अपनी बारी का इंतजार करता है। यहां इंसानों का काम खत्म हो जाता है। अब सबसे शक्तिशाली मशीनें काम संभालती हैं। एक लातिनी सैनिक अपना भार सौंपता है
और दूसरा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है। इस मशीन की आंखों में यह पैलेट सिर्फ एक नंबर है, एक लोकेशन है। ये हाथ कभी नहीं कांपते, ये पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ती। ऊपर और ऊपर, जहां ये अपनी जगह पर सही समय के इंतजार में रहेगा, और इस तरह ये अपनी यात्रा के अंत में शांति से अगली आज्ञा का इंतजार करता है। ये सिर्फ एक गोदाम नहीं, ये एक बैंक है, स्वाद का बैंक, जो दुनिया की प्यास बुझाने के लिए तैयार है। हर कुछ हजार पैलेट में से एक को औचक जांच के लिए चुना जाता है। यह है गुणवत्ता का अंतिम इम्तिहान। इस विशाल मशीन को इसका लक्ष्य मिल गया है। अब यह पैलेट अपनी गुप्त यात्रा पर निकलेगा। ऊपर से नीचे तक यह यात्रा है संदेह से यकीन तक। इस क्षेत्र में हर उत्पाद तब तक एक संदिग्ध है जब तक कि वो निर्दोष साबित न हो जाए। यहां इंसान की विशेषज्ञता एक बार फिर मशीन के काम को परखने आती है। किले की दीवार में एक छोटा सा रास्ता बनाया जाता है सच्चाई का पता लगाने के लिए। सैंपल हमेशा बीच से लिया जाता है, जहां कोई भी बाहरी प्रभाव न हो। लाखों बोतलों में से इन 2 की किस्मत में पूरी खेप का भविष्य लिखना है। अब ये सैंपल वापस प्रयोगशाला के दिल में जा रहे हैं, जहां उनके रहस्य उजागर होंगे। यह है विज्ञान का मंदिर। यहां हवा भी फिल्टर होकर आती है ताकि कोई बाहरी कण जांच को प्रभावित न करे। हर हरकत, हर औजार, सब कुछ पूरी तरह से रोगाणुहीन है। ये एक बूंद या तो बेगुनाही का सबूत देगी या फिर पूरी खेप को खारिज कर देगी। अब समय ही बताएगा। इस नियंत्रित गर्मी में अगर कोई भी अनावंछित सूक्ष्म जीव मौजूद है तो वो सामने आ जाएगा। एक क्लिक और हजारों मील दूर एक ग्राहक का ऑर्डर अब अपनी मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ाता है। इस किले की इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब ये दुनिया में जाने के लिए तैयार है। यह है फैक्ट्री का अंतिम द्वार, दुनिया से जुड़ने का रास्ता। अब यह उत्पाद देश की सीमाओं को पार करने के लिए अपनी समुद्री यात्रा की तैयारी कर रहा है। इंच इंच करके ये विशाल कंटेनर ताजगी के खजाने से भर जाता है। अब ये दरवाजे अपनी मंजिल पर ही खुलेंगे, हजारों मील दूर एक नए देश में। ये सील एक अटूट वादा है कि इस सफर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जिस गेट से एक फल ने प्रवेश किया था, उसी गेट से अब हजारों बोतलें दुनिया को जीतने निकल रही हैं। ये कहानी जो एक खेत में शुरू हुई थी, अब अनगिनत सड़कों पर अनगिनत लोगों की ओर बढ़ रही है। और अंत में ये लंबी यात्रा एक पल में समाप्त होती है। एक चुनाव, एक खरीद। हर बूंद में उस पहले आम की धूप, उस फैक्ट्री की सटीकता और उस लंबे सफर की कहानी है। और इस तरह आधुनिक कारखाने खेत से लेकर बॉटल तक मैंगो जूस का उत्पादन करते हैं। आपने अपनी आंखों से देख लिया कि मैंगो जूस फैक्ट्री में आखिर बनता कैसे है। शुरुआत आम की छंटाई से हुई, फिर वॉशिंग, पल्प निकालना, हीट ट्रीटमेंट और आखिर में पैकिंग। हर स्टेप में साफ सफाई, मशीनें और कंट्रोल सिस्टम काम करते हैं। अब सबसे जरूरी बात, इंटरनेट पर जो अफवाहें चलती रहती हैं कि जूस सड़े हुए आम से बनता है, ये सेहत के लिए जहर है या कैंसर का खतरा है, उनमें कितना सच है और कितना डर। आज आपने खुद फैक्ट्री का प्रोसेस देखकर समझ लिया कि हर आम इस्तेमाल नहीं किया जाता और जो आम तय स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता वो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब साफ है, बिना पूरी जानकारी के डर फैलाना आसान है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद फैसला लेना समझदारी है। अगर फैक्ट्री सही प्रोसेस, सही तापमान और सही हाइजीन फॉलो कर रही है तो आप आराम से जूस पी सकते हैं। हाँ, हर चीज की तरह इसमें भी संतुलन जरूरी है। ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता।
अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आज का वीडियो देखकर आपकी सोच बदली या नहीं? क्या आप पहले जूस को लेकर डरे हुए थे या अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक एक राय हमें अगला वीडियो और बेहतर बनाने में मदद करती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं जहां फैक्ट्री के अंदर की असली सच्चाई दिखाई जाती है, अफवाहों और सच के बीच का फर्क समझाया जाता है और हर चीज को बिना मिलावट, बिना डर, सीधे फैक्ट्स के साथ दिखाया जाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे कंटेंट चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो और भी चौंकाने वाले और भी जानकारी से भरे होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगली फैक्ट्री की सच्चाई के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जागरूक बनिए, अफवाहों से दूर रहिए और सच के साथ जुड़िए। अगर आपने स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों वीडियो को अभी नहीं देखा, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं। बाद में पछताने से अच्छा है अभी क्लिक करें।